नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीमेंट के इन ढांचों को देखकर लगता है आधुनिकता इन्हीं से टपकती होगी, लेकिन जब दिल्ली के किसी गांव में किसी जोड़े की एक गोत्र में शादी करने पर हत्या कर दी जाती है तो आधुनिकता की बुनियादें हिल जाती हैं। हम 21वीं सदी और दिल्ली की तरक्की को लेकर आंखें फाड़कर हैरान होने लगते हैं, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि दिल्ली के गांवों में सामाजिक ढांचा कैसे बचा रह गया है, किस तरह से उसे बनाकर अभी तक रखा गया है। बिना इसे देखे हम बाहर से अपनी आलोचनाओं को उन पर नहीं थोप सकते हैं। और यही देखने के लिए यहां से 200 मीटर दूर दक्षिण दिल्ली के एक गांव कालकाजी गढ़ी में मैं जा रहा हूं। बेतरतीब शहरीकरण से आसमानों में बनते सुरंग और जमीन पर बजबजाता बाजार, पांव रखने की जगह नहीं, लेकिन घर के भीतर ड्राइंग रूम में 15 लाख की स्कोडा कार खड़ी है। आधुनिकता की हर दुकान और सामान बिकते हैं यहाँ। मेरी नजर इन नामों पर है जिनके आखिर में बैसोया लिखा है, जैसे शर्मा पांडे लिखते हैं, मगर बैसोया गोत्र है, गुर्जर जाति का गोत्र। आप देखना नहीं चाहेंगे कि गोत्र का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, एक गांव की पहचान कैसे बनती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठे पुरोहित पंडित जीत राम यही तो बाँच रहे हैं। पोथी खुलती है और इस भाट के हर पन्ने से इतिहास पलटने लगता है। बैसोई गुर्जर जिनके प्रथम मुकाम थान लिकास आए यजमान, गढ़गजनी से आए मुल्तान, मुल्तान से आए मौजी नगर से यजमान आए दिल्ली डेरा फतेहपुर, दिल्ली डेरा फतेहपुर से आए यजमान अलीपुर, अलीपुर से यजमान बसे हसनपुर, हसनपुर से यजमान बसे पेलंजी, पेलंजी से यजमान बसे यजमान कालका गढ़ी। ये जो है लिखा हुआ जीत। बिना मात्रा वाली गांडवी लिपि में भाट ने माइग्रेशन का पूरा चार्ट बना रखा है। राजधानी दिल्ली के सभी 360 गांवों का इतिहास गोबर से लिखी गई इस पोथी में दर्ज है। हाँ, संमत 1972 में लिखी गई है। पोथी में परिवार, पत्नी, गांव, शादी और गोत्र लिखा होता है। पोथी बताती है कि बैसोया गोत्र के लोग अलवर के राजा कर्ण सिंह के वंशज हैं। अलवर से अफगानिस्तान गए, वहां से वापस हिंदुस्तान आए। सरोहे से बैसो ऐसे हो गई जी ये कि ये जो थे गढ़गजनी रहते थे। गढ़गजनी क्या जगह है? अफगानिस्तान के अंदर है। अच्छा। जहाँ का मोहम्मद गौरी था। अच्छा। और 972 से पहले ये सरोहे थे, सरोहे राजपूत। जो वंशावली एक राजा। लेकिन बैसोया गोत्र नाम से पहले एक नाम और था जो बताता है कि गोत्र के नाम बदलते रहे हैं। दावे के साथ नहीं कह सकता कि गोत्र भी बदले हैं या नहीं। वैसे इतिहास में गोत्र के बदलने के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पंडित जी ने बताया कि बैसोया गोत्र तो वही है, लेकिन पुराना नाम कुछ और था। पुराना मतलब जब अलवर से अफगानिस्तान गए थे तो गढ़गजनी से ये एक मुसलमान बादशाह के लड़के को मार करके वहां से भागे। तो ये रास्ते में आकर के पीछे से सेना आ रही थी इनको पकड़ने के लिए। तो रास्ते में एक बाड़ी का खेत था जिसको कपास बोलते हैं, उस बाय में सोए, तो बाय सोए कहलाए। समझे ना जी मेरी बात है? बाय में सोए तो बाय सोए कहलाए। बाय सोए से शुद्ध होते होते बैसोए बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण दिल्ली के कालकाजी गढ़ी के बैसोया गोत्र के गुर्जर किस तरह उजड़ते बसते यहाँ तक पहुँचे और इनका गोत्र नाम कैसे बना। अब आप इस ध्वनि को सुनिए। हर बार बेटा 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 सुनाई देगा। राजा कर्ण के बेटे बेटा अलसराम हुए, अलसराम के बेटा रामदक्ष हुए, रामदक्ष के बेटा परशोत्तम राजा हुए, परशोत्तम के बेटा राजा राजपाल हुए, राजा राजपाल। हमने पूछा तो पंडित जी ने कहा बेटियों का नाम दर्ज नहीं होता था, 12वीं सदी से होने लगा। गोत्र बेटों के हिसाब से चलता है। कालकाजी गढ़ी गांव को बसाने वाले गुलाब सिंह जी का पूरा ब्यौरा इन्हें जुबानी याद है। गुलाब सिंह के 3 पुत्र पैदा हुए, झड़िया, मड़िया, रामेश्वर।
गांव के चौपाल में भी सभी बुजुर्गों की तस्वीरें लगी हैं। सबको मालूम है इनके किस्से, नाम। हुक्का की मंडली में जानकारियां इधर उधर होती रहती है। बाकी प्रमाण पंडित जी दे जाते हैं। हर 3 या 4 साल में एक बार आकर नाम दर्ज कर जाते हैं। इस पोथी में दर्ज गोत्र में हेर फेर की संभावना कहीं भी नहीं है। एक बदलाव और है। बढ़ौली, बुढ़ैना, इमादपुर, धौजा, बड़खल ये फरीदाबाद के कुछ गांवों के नाम हैं जहां कभी गुर्जरों को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा, लेकिन गोत्र नहीं बदला। वापस हिंदू धर्म में आने पर भी वही गोत्र चलता रहा। आज भी मुस्लिम गुर्जर अपने गोत्र में शादी नहीं करते। धौज गांव है, धौज के अंदर मुसलमान है, वो आज भी उनका गोत्र तमर है। और पहले भी जब वो गुजर थे, जब भी उनका गोत्र तमर ही था। वो आज भी शादी अपनी तमरों में नहीं करेंगे। जो चंदीले हैं, जो बड़खल के अंदर बस रहे हैं, वो आज भी शादी अपनी चंदीलों में नहीं करेंगे। इसके बाद हम पंडित जी के साथ एक घर में दाखिल होते हैं, देखने के लिए कि गोत्र और नाम इनकी पोथी में कैसे दर्ज होते हैं। अभी हो ये रहा है यहाँ पे कि जैसे ये छोटी सी बच्ची है, स्वीट सी, इसका नाम इस पोथी में पंडित जी लिखेंगे और फिर पूरे परिवार की वंशावली पढ़कर यहाँ पर सुनाएंगे। और फिर से परिवार जो है एक बार ये जान जाता है कि किस किस पीढ़ी में कौन कौन पैदा हुए, किसकी कहाँ शादी हुई, किस गोत्र में शादी हुई। बेचारी तुमको तो गोत्र मालूम नहीं, मालूम भी नहीं कि तुम कालका गढ़ी की हो, है ना, लेकिन तुम्हारे पापा, पंडित जी और हम लोग भी मिलकर कुछ तय कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। पुरोहित ने फरवरी 2010 में पैदा हुई काशवी का नाम इस पोथी में दर्ज कर लिया। इनकी मां जमीन पर बैठी हैं, क्योंकि पुरोहित के सामने बराबरी पर बैठने की परंपरा नहीं है। ये आपका खाना आ गया। ये हमारा खाना, ये खाने में इसके बाद पंडित जी को खाना खिलाया गया। खाने के आइटम तो वही हैं, लेकिन एक आइटम पारंपरिक है। सफेद सा दिख रहा यह घी बूरा। अगर हमको ये खाना नहीं दिया ना गुजरों ने, हमारे जजमान ने हमको ये खाना नहीं दिया, तो हम सोचेंगे भाई इस घर में घी होता ही नहीं होगा। पंडित जी वापस खाट पर लौट आए, उसी आसन में, बताने के लिए कि गुर्जरों में आज तक किसी ने गोत्र के सिस्टम को नहीं तोड़ा है। एक गोत्र में शादी नहीं हुई। हमारे पास तकरीबन हमारे मोहल्ले में हमारी बिरादरी के करीब 40 घर है, जिनों के पास करीब 350 गांव है। हाँ। कभी भी हमने ये भी नहीं देखा। अब आप ये अंदाजा लगाओ ना जी कि ये जो गांव है, ये झड़िया मड़िया गढ़ी काल का जो गांव है, ये भैंसों का गांव है। अब इस भैंसों के गांव में अड़ंगपुर का एक बढ़ाना आकर के बस गया, जबकि उसको बसे हुए करीब यहाँ 150 साल हो गए। 150 सालों में उसने बढ़ाना का बढ़ाना ही है वो। अब वो बढ़ाना भैंसों का नहीं बना। दिल्ली के 360 गांवों की बिरादरी सिस्टम गांव और गोत्र की पहचान से जुड़ी है, जबकि गांव अब शहर हो चुके हैं। कालकाजी गढ़ी गांव में 1 लाख लोग बाहर से आ गए। कई संस्कृतियों के संगम में भी यह चौपाल टापू की तरह लगता है। बोलने से लेकर बैठने के तौर तरीके में भी मर्दवादी ढांचा बचा हुआ है। सोसाइटी का ऑर्डर कितना मजबूत है अभी भी, ये आप चौपाल में चारपाई पर बैठने के तौर तरीके से भी देख सकते हैं। जो सबसे बुजुर्ग हैं वो ऊंचाई की तरफ बैठेंगे, इनसे कम उम्र के शख्स यहाँ बैठेंगे, और जो छोटे हैं वो किनारे बैठेंगे। हुक्का भी इसी तरह से पिया जाता है, जो बुजुर्ग के पास सबसे पहले, कम उम्र वालों के पास उसके बाद, और फिर छोटे पिएंगे। लेकिन जब हुक्का भरना होगा तो छोटे का काम होगा कि वो हुक्का भर कर लाएगा। तो इस तरह से ये ढांचा बनाकर रखा गया है, जो अभी तक चला आ रहा है। मेरा कोई परिचय नहीं है। मेरी माँ का परिचय है, जिनका नाम भजन कौर है। मेरे पिताजी का परिचय है, जिनका नाम नत्थू सिंह है। मेरे देश का परिचय है, जिसका नाम भारत है। मेरे धर्म का परिचय है, जिसे हिंदू कहते हैं। मेरी बस्ती का परिचय है, जिसका नाम गांव गढ़ी झड़िया मड़िया है। मेरी बिरादरी का परिचय है, जिसको गुर्जर
कहते हैं और जिसका गोत्र बैसोया है। इन सब के परिचय में लेखक का परिचय निहित है, इनसे अलग कुछ भी नहीं। कालका जी गढ़ी पर किताब लिखने वाले झब्बर साहब ने पहचान का मतलब समझा दिया। पूरी लिस्ट में आधुनिकता कहीं नहीं थी। जहां से उत्पत्ति होती है वहां से आप देश तक चले जाइए। पहचान की पहली सीढ़ी माँ है, पहली सीढ़ी माँ है, दूसरी सीढ़ी गोत्र है, दूसरी सीढ़ी पिता है, तीसरी सीढ़ी है गोत्र, तीसरी सीढ़ी जो है वो गोत्र है, उसके बाद जाति है, उसके बाद गांव है, उसके बाद देश है। बढ़ती बेल। इस किताब में गांव के बैसोया गोत्र के सभी लोगों के नाम शामिल हैं। उसके बाद श्रीमती खिलिया उर्फ दुल्ला मैरमपुर की थी राठी गोत्र की। गांव का इतिहास जो भाट की पोथी में है वो अब इस किताब में है और यह किताब घर घर में है। ये बेसिकली गांव प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी इस बात को मिटाया नहीं जा सकता कि ये देश जो है कृषि प्रधान है और गांव प्रधान है। गांव में शहर बन गया। गांव में हमारी पॉपुलेशन यस चारों तरफ शहर बसा हुआ है, लेकिन गांव की संस्कृति हमारी बरकरार है, अभी गई नहीं है। हमारा गांव हम सब ये पहचानते हैं कि ये हमारा चाचा लगता है, ये हमारा ताऊ लगता है, ये हमारा दादा लगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आपस में परिचित हैं कि भाई हम किसकी धरोहर हैं, किसकी संतान है। इस पहचान को भूलना, इस पहचान को छोड़ देना अच्छा नहीं है। ब्रेक के बाद मिलेंगे गुर्जर बॉयज से हेल्दी हैंडसम मगर जिद्दी ट्रेडिशनल। ब्रेक के बाद कला की ये आधुनिक कृतियां किसी खंडहर की तरह मौजूद हैं और खंडहर की तरह ही मौजूद है ये चौपाल। लेकिन इससे निकली कालका जी गढ़ी गांव की संस्कृति अभी तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। गांव की कहानी हर साल सुनी जाए, इसलिए पार्षद धर्मवीर सिंह ने इस चौपाल पर गांव का जन्मदिन मनाने का रिवाज शुरू कर दिया। हर साल बैसाख सुदी चतुर्थी को। धर्मवीर सिंह जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दिल्ली वाला हूं, एक शहरी आदमी हूं, मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर का एक नागरिक हूं। बाहर से आया हूं लेकिन अब इसका नागरिक बन चुका हूं। आप यहाँ के स्थायी हैं, क्या आपकी ये मेट्रोपॉलिटन पहचान नहीं है? देखिए कि हमारी एक पहचान है, हम यहाँ हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आप इसकी पहचान के लिए हमें इन चीजों को संस्कृति से हटके करने की आवश्यकता क्यों है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आ रहा है। हाँ। पर ये जो हम बाहर से आलोचना करते हैं कि आप बदल नहीं रहे 21वीं सदी में, जिसे जो चाहे उससे शादी कर सकते हैं। आप हमें बदलना क्यों चाहते हैं? मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारे पूरे समाज को प्रॉब्लम नहीं, तो आपको काहे को चिंता है कि हम बदलें? जो कालका जी गढ़ी से 100 मीटर की दूरी पर एक गांव है, 200 मीटर की दूरी पर गांव है, जी। उन दोनों के बीच भी शादियां नहीं हो सकती है, तो हम गांवों को लेकर इतना गोत्र की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि दोनों गांव बदल चुके हैं? देखो ऐसा है कि उसमें अब कोई जो है ना बहुत ज्यादा वो नहीं है मामला, तो दोनों ही गांव को अगर कोई इतराज नहीं है तो उसमें कोई ज्यादा बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन ग्राम देवता है हमारा, उसके अंतर्गत ये कालका गढ़ी गांव है, उसके अंतर्गत जो इस टाइप की शादियां हैं उसको समाज बिल्कुल मान्यता नहीं देता। और हमारा समाज हो या कोई और समाज हो, ये जो जितनी भी बिरादरियां हैं, और भी ये गुजरों का गांव है, जाटों का है, यादवों का है, सैनी का है, ब्राह्मणों का, किसी भी समाज में इस चीज को निश्चित रूप से आपको यही जवाब मिलेगा। बिना नाई के निमंत्रण आज भी इस गांव में नहीं दिया जाता है। गांव के भीतर कोई एक दूसरे को शादी का कार्ड नहीं बांटता।
महेंद्र कहते हैं और भैया वहाँ कहते पंडित कहते हैं, श्री पंडित कहते गणपति के नाम होते हैं। चौपाल आधुनिक होने लगे हैं। अजीत सिंह के हाथ में ये सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल मोबाइल है। हरियाणा यूपी का लोकगीत रागिनी बज रहा है। रावण ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए युद्ध किया था और लोग रावण को गलत बताते हैं। ये गाना, हाँ ये गाना कि भाई रावण की बहन की तो एक नाक कट गई सुपनखा की, और जो राम से उसने युद्ध किया, युद्ध इसलिए किया गया कि उसने अपनी इज्जत के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, इसने मेरी बहन की जो है नाक काटी है तो इसकी मान सम्मान के लिए मैं इससे युद्ध करूंगा। और सब कहते हैं कि भाई राम ने रावण से लड़ाई की। कालकाजी गढ़ी की जवानियां अपने सामाजिक नेटवर्क से बाहर नहीं निकलना चाहती। ये नौजवान 5 सितारा होटलों और पबों में बाउंसर का काम करते हैं। दूध दही के पारंपरिक पेशे से अलग हटकर भी ये नौजवान नए धंधों में आने लगे हैं, लेकिन रहने की जगह अब भी वही है। दिल्ली प्रवासियों से बस चुकी है, इनका विस्थापन नहीं हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिल्ली में जितने भी गुर्जर लड़के हैं वो सब इस तरह का हुलिया बना लेते हैं, मगर ज़्यादातर लड़कों का ये शौक है कि बॉडी बिल्डिंग करने का। और इनकी भुजाएं देखिए, ये देखिए चौड़ाई, ऐसा लगता है ताकत की खान है। और 25 इंच। और इसे देखकर मुझे भी उत्सुकता हो रही है कि इन्हें दूं एक जरा सा लगा के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये मुझे एक देंगे तो 100 हो जाऊंगा मैं। तो आप देख रहे हैं कि ये है ताकत, असीम ताकत। लेकिन अच्छी सेहत और ताकत पहचान का स्वाभाविक हिस्सा है। मुझे कोई गुर्जर लड़का कमजोर नहीं दिखा। लड़कों ने कहा, हमारी अच्छी सेहत को आप अलग से क्यों देखते हैं? कुछ नहीं, एक्टिव होते हैं एक दूसरे को देख के। सपोज जैसे कि अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमसे छोटे वो हमें देख के एक्टिव हो गए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना, सब कहते हैं, बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं कि भाई संगत का असर। अगर आप अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी बातें करोगे, अच्छी सोच आएगी, और गलत आदमियों में बैठोगे तो गलत सोच आएगी। तो इसलिए हम जो हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो एक्सरसाइज के प्रति काफी एक्टिव है। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप दिल्ली के गांव से निकलते हैं, 5 स्टार होटल में बाउंसर बन के खड़े रहते हैं, वहां एक बिल्कुल हाई कल्चर देखते हैं, वापस गांव में आते हैं। इस दौरान आप में कोई बदलाव नहीं। हमने उस कल्चर को देखा ना, उस कल्चर में ऐसा फील ही नहीं है कि हम इस कल्चर को अपनाएं। उसमें कोई फील नहीं है, कोई फील नहीं है उस कल्चर में। टोटली लोग कहते हैं बहुत मस्ती है, नशा है, मस्ती तो कामयाबी का जश्न है, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता। नहीं, आप उनसे मिलके देखिए, सुबह मॉर्निंग में पता लगता है क्या होता है क्या नहीं होता। कबीलाई संस्कृति का हिस्सा पूरी तरह बचा रहेगा। गोत्र को लेकर आलोचना करने से पहले समाज के ढांचे के भीतर झांकना भी जरूरी है। सारे लोग गोली मार देने की वकालत नहीं करते हैं। कालकाजी गढ़ी गांव पर किताब लिखने वाले झब्बर सिंह बैसोया कहते हैं, बदलाव आ रहा है। ये जो गांव है, ये गांव नहीं है, 5 गांव है अब दिल्ली में। दिल्ली से बाहर भी है, लेकिन दिल्ली में 5 गांव है। बैसोयास जो है वो एक ही बुढ़े की, एक ही बुढ़िया की औलाद है। वो आपस में बहन भाई नहीं है तो क्या है, लेकिन जो बदलाव है उसे मैं और आप रोक नहीं सकते। गोली मार के भी नहीं रोक सकते। अडॉप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये हो ही क्यों रहा है? बदलाव है, बदलाव की भावना है, आ रही है लोगों में। ये टॉपिक बहुत हेवी है, वक्त कम है, इसलिए बहुत कुछ छोड़ दिया। गोत्र काफी बदला है। 7 ऋषियों से शुरू हुआ, 70 से भी ज्यादा ऋषियों के नाम पर गोत्र हैं। ब्राह्मणों के होते थे, अब सभी जातियों में होते हैं। कई गोत्र जुड़े, कई गोत्र हटा दिए गए। समय के साथ साथ इस सिस्टम में भी बदलाव आया है, आता है और आता रहेगा।